हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। एंड अभी ना जस्ट मैं बीएमसी पढ़ रही थी, तो मुझे यूँ आया है कि एक वीडियो बनाते हैं और कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ना मेरी कॉलेज एंड हुई थी, मतलब बीटेक मेरी 2024 में। उसके बाद में मैं 2 साल से जस्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। तो मैंने एक पिछली बार दिया था RSMSPJ का और इस बार देना है। तो अभी तक ना मैंने पूरे यूट्यूब को छान दिया कि भाई कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर, क्योंकि भाई कन्फ्यूज़न होती है। तो हम एक टीचर से पढ़ते हैं, फिर दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, फिर किसी और से। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले मैंने जैसे 4th ईयर मतलब कंप्लीट होने के बाद में मैंने ली थी ऑनलाइन कोचिंग, PW से ली थी। और भाई वहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ तो इतनी बढ़िया थी ना, मतलब बहुत अच्छा समझाते थे। और कुछ टीचर ऐसे थे कि मुझे समझ में भी नहीं आया। तो भाई मैं बता दूँ, बेस्ट फैकल्टी अपने यूट्यूब पर मेरे अकॉर्डिंग, मैं वैसे नहीं बोल रही कि कौन सा है नहीं, पर मुझे जो लगा अभी 2 सालों के अंदर मैंने देखा है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि भाई अगर तुम्हें थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज लेनी है, मतलब समझ में भी आएगा और थोड़ा ढंग से जानने को मिलेगा अपने सब्जेक्ट में क्या है, तो संदीप जानी। भाई सबसे पहले जब मैंने कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं ली थी ना, मतलब ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं ली थी, उससे पहले मैंने अपने कॉलेज के लिए भी और सबसे पहले प्रीफर किया था संदीप जानी, क्योंकि उस टाइम पे सर्च करने पे ओनली संदीप जानी का चैनल ही आता था जो अनअकैडमी में पढ़ाते थे उस टाइम पे। तो भाई उनका ना समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसे लगता है उनका कंटेंट थोड़ा कम लगता है मुझे। मतलब वो हर सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं, वैसे तो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर उनका कंटेंट मुझे थोड़ा-सा कम लगा। मतलब जितने क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। पर उनका मैंने एक सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ा है, एनवायरनमेंट। तो भाई एनवायरनमेंट की उन्होंने हर एक चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन की है, मतलब ढंग से समझ में आ जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैंने एनवायरनमेंट संदीप जानी से पढ़े हैं और वो नोट्स मैं आज भी फ़ॉलो करती हूँ, उनके नोट्स। तो आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए संदीप जानी बेस्ट है। और फिर आते हैं बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो भाई ये पीडब्ल्यू के टीचर, विच सॉरी देवेश पाठक सर, भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सच में। एक तो बीएमसी, एक आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी मान लो, भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कि हर चीज़ क्लियर होती है। अब पढ़ने का तो अपने ऊपर ही है ना कि हर चीज़ को रिवाइज करना, बार बार लर्न करना, वो तो अपने पे है, पर उनका काम होता है समझाने का, तो वो बहुत अच्छा समझाते हैं भाई। और एक और सर है शुभम अग्रवाल सर। शुभम अग्रवाल सर है टेक्स्ट बुक पे। तो भाई उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, समझाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है। उनसे तुम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, उनसे तुम एस्टिमेशन कॉस्टिंग, भाई मुझे ना पहले एस्टिमेशन कॉस्टिंग समझ में तो आ गई थी, पर फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता था। तो भाई उनसे जब पढ़ा ना, हर चीज़ क्लियरली मुझे समझ में आ गई एस्टिमेशन कॉस्टिंग की। अब तो बार बार रिवाइज करने से हर चीज़ याद तो तभी रहेगी, ऐसे थोड़ी होता है कि हम एक बार पढ़ लिए सब कुछ याद हो जाएगा, वो उस रिवीजन जरूरी है उसके लिए तो। पर सबसे पहले चीज़ होती है आपकी जो भी बेसिक वगैरह है, जो भी है अपना कंसेप्ट, वो क्लियर होना ज़रूरी है, तो वो आपके लिए बेस्ट टीचर होंगे। मैं बोल रही हूँ, एक तो देवेश पाठक सर है, शुभम अग्रवाल सर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बीएमसी, आरसीसी, एस्टिमेशन, ये इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए तुम पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट टीचर मुझे ये दोनों लग रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। और अभी जो पीडब्ल्यू पे थे ना पहले देवेश पाठक सर, उन्होंने भी अब टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लिया, तो शुभम अग्रवाल सर एंड देवेश पाठक सर दोनों टेक्स्ट बुक पर ही है, दोनों मिल जाएंगे आपको। अब और न्यू कंटेंट डाल देंगे, पर पहले का उनका पीडब्ल्यू पे है तो वो देख लेना। और भाई देवेश पाठक सर ने एफएम, अगर तुम्हें एफएम में कन्फ्यूज़न है ना, तो उन्होंने वन शॉट वीडियो डाला है पीडब्ल्यू पे, शायद एसएससी जेई के लिए डाला था। पर भाई उन्होंने इतना ढंग से समझाया है ना, लगता नहीं है उसको देख के कि भाई वन शॉट है या फिर ऐसे ही थोड़ा मतलब लाइटली लाइटली पढ़ा रहे हो। भाई हर चीज़ डीपली एक्सप्लेन करके पढ़ाए वो, उस पर वन शॉट है, देख लेना। मैं तो एकदम मेरे अकॉर्डिंग जो भी सबसे बेस्ट लग रहा है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड भाई अगर सर्वे पढ़ना है ना, सर्वे के लिए सिमरन कपूर मैम, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सच में। सर्वे तो मुझे बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि मैं ना, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कभी फॉर्मूला वगैरह भूल जाए वो तो अपनी प्रॉब्लम है, बट हर चीज़ उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन की है। सर्वे की सबसे बेस्ट टीचर है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो है सिमरन कपूर मैम। बहुत अच्छा तरीका है समझाने का, पीडब्ल्यू पे ही है वो भी। तो गाइज़ अब बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी। तो भाई ऐसे होता है ना कि अगर हम कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। तो मेरे लिए टफ सब्जेक्ट था
सोयल मैकेनिज्म। एक तो सोयल मैकेनिज्म का वेटेज काफ़ी अच्छा, हर एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और भाई वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें एक चीज़ है, एक तो सिलेबस उसका खूब बड़ा है और उसमें जब मैंने पढ़ा था उस टाइम मेरे को टीचर ने 3-3 नोटबुक भरवा दी और मैं नोट्स पे नोट्स बनाए जा रही, नोट्स पे नोट्स। तो वो वाला साल तो मेरा पूरा नोट्स में ही चला गया। ऐसे लगा मुझे रिवाइज़ के लिए 1-2 महीना बचा मिला, तो उसके अंदर कुछ ढंग से रिवाइज़ नहीं हो पाया। यार 1-2 बार रिवाइज़ करने से क्या होता है, बार-बार रिवीज़न की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। तो वो साल तो मेरा ऐसे ही चला गया। ख़ैर छोड़ो उसको तो। तो भाई सॉइल मैकेनिज़्म को फिर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बार-बार रिवाइज़ किया, बार-बार फिर मैंने किसी अदर टीचर को फ़ॉलो किया, फिर अदर तो बार-बार यूट्यूब पर सेशन देखे, संदीप जानी सर के भी देखे और फिर फाइनली इसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने फ़ॉलो किया एआई का। तो भाई एआई पे जो भी कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख देती हूँ भाई ये चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या फ़ॉर्मूला हुआ, इसके इससे रिलेटेड और अदर फ़ॉर्मूलाज़ क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड RSMSB में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे हर टॉपिक जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, वो मैं सर्च मारती हूँ, एक्सप्लेन वो कर देता है, जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो नोटबुक के अंदर उतार लेती हूँ। ऐसे भी बोल देती हूँ भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ तू बना के बता कि क्या पूछ सकता है। तो ऐसे कर के ना वो चीज़ें मुझे ढंग से समझ में आने लग गई और मैं तो एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो सॉइल मैकेनिज़्म ऐसे मुझे अब जाके थोड़ी ठीक लगने लग गई है कि हाँ भाई इतनी कोई हार्ड नहीं है और उसमें खूब सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको लर्न कर लो, मतलब इतनी हार्ड नहीं लगती है मुझे, ठीक है अब। बा रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा बट ठीक है अब। और फिर भाई एक और सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी वैसे तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो हाँ बढ़िया है, पर भाई फिर मुझे ना उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वो कौन-कौन से ग्राफ आ जाते हैं, किसका किसके साथ रिलेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए ना मुझे टीचर नहीं मिल रहा बेस्ट। मैं सर्च मार रही हूँ और अब जाके मुझे टीचर मिली है, हर्षाना वर्मा नाम से है, पर वो मैम ना किस पे पढ़ाती है, अनअकैडमी पे है और वो शायद ESE गेट वगैरह के लिए पढ़ाती है। खैर कंटेंट थोड़ा बड़ा लगा पर समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब इससे पहले मुझे ऐसा समझ में नहीं आया हाइड्रोलॉजी, इस बार ऐसे ढंग से समझ में आया, उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन किया है और उसके नोट्स भी मैंने बना रखे हैं, पर वो मैं ही समझ सकती हूँ। तो एक हाइड्रोलॉजी, सॉइल मैकेनिज़्म इनमें प्रॉब्लम थी और थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर ना मुझे वो स्टार्टिंग के वो तो समझ में आ गए। इंड और डिटर्मिनिस्टिक, अनडिटर्मिनिस्टिक के जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं ना, वो तो मुझे समझ में आ गए, पर जो थ्योरम्स वगैरह है उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई मुझसे। तो भाई जो स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन होते हैं ना, उसके तो जितने भी केसेज़ हैं वो तो मैं बार-बार लिख-लिख के याद कर रही हूँ कि इससे तो वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है और वो स्टार्टिंग के उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका वो डीके निकालना, डीएस इस इंडेटर्मिनेंसी, काइनेमेटिक इंडेटर्मिनेंसी ये वगैरह, ये तो हमेशा आता ही आता है। तो इसमें से यही आता है मोस्टली, पर थ्योरम्स में से भी आ जाए तो वो थ्योरम्स मुझे अब स्ट्रॉन्ग करनी होगी। मैं भी वो एआई मेरा सोल्व कर सकता है, वो चीज़ें मेरी एआई से ही सोल्व होगी। उसी को बोलूँगी भाई ये थ्योरम समझा दे, ये समझा दे, ऐसे कैसे होगा ये सब कुछ। तो स्ट्रक्चर के लिए मुझे कोई बढ़िया टीचर नहीं मिला। और सोम मैंने कहाँ से पढ़ी थी, पीडब्ल्यू पे थे, कौन से सर थे, शोभित श्रीवास्तव सर, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाए थे शोभित श्रीवास्तव सर। वैसे उनका ना यूट्यूब पे मुझे कोई कंटेंट नहीं मिला, उस बस पीडब्ल्यू पे जब ऑनलाइन कोचिंग ली थी वो ही था मेरे पास, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। शोभित श्रीवास्तव सर ने थोड़ा अच्छी तरीके से समझाया था, तो अब मुझे समझ में आ गया। वैसे तो अभी भी कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसके भी केसेज़ है, वो याद ही करना पड़ा है क्योंकि भाई उस टाइम पे ना अपने पास टाइम तो रहता नहीं है कि सोल्व करने बैठ जाओ। इसका क्वेश्चन 10-15 मिनट के अंदर ही नहीं होता मेरे से तो मेरा बता रही हूँ। तो भाई इसके केसेस डायरेक्टली याद कर लिए मैंने तो, और अब मुझे एसएफडी बीएमडी निकालना भी आता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी जब शुरुआत के अंदर, ये क्या है मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पर बार बार सोल्व करे जाओ ईजी लगने लग जाएगी। तो बता दिया मैंने तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जो भी टीचर्स, और अगर तुम्हें फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मुझे तो यही बताना था आपको कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो भी टीचर्स मुझे बेस्ट लगे अपने सिविल इंजीनियरिंग के स्टाफ में से, तो वो है ये। तो गाइज़ आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, और अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर देना एंड मेरे चैनल द 4M डिसिप्लिन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।